हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप देखो ऑफिस जाते हैं या आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो अपने उस टाइम पीरियड में भी आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, है ना। तो मार्केट में पहली चीज़ तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको हमेशा याद दिलाऊँ, मार्केट में देखो रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है ना, लेकिन अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, है ना, स्ट्रैटेजीज। तो हमें रिस्क और रिवॉर्ड, हमें ये दो चीज़ों को फॉलो करना होता है। बिकॉज अगर आपने ये दो सही रेशो में फॉलो करा तो आपकी जो है पैसा कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी निकल के आती है। तो सेम मैंने उन लोगों के लिए ही आज का वीडियो बनाया है जो एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो बहुत सारी मार्केट में स्ट्रैटेजी है, बस मैं उन सब के बारे में तो नहीं बात करूंगा, क्योंकि जितना जानोगे ना मार्केट के बारे में, मैं सच बता रहा हूँ, उतना ही आप पैसा कमाने से दूर होते चले जाओगे। एक सिंपल प्रोसेस बहुत अच्छा मार्केट में पैसा कमा के आपको दे सकता है। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आप अपना चार्ट पर आ जाते हो यहाँ पे, है ना, जैसे ही आप चार्ट पर आए इसके बाद आपको ऊपर ये एक स्टडीज़ नाम से एक मिलता है, तो स्टडीज़ ईरा, है ना, आपको दिखेगा। देखो इस कोने पे स्टडीज़, इस स्टडीज़ पे आते हैं, मूविंग एवरेज लिखेंगे पूरा। तो सिंपल वाला मूविंग एवरेज उठाना है ऐसे। सिंपल वाला मूविंग एवरेज आने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है 100। ठीक है, यहाँ से आप कलर चूज़ करेंगे इसका, कोई भी अपने इच्छा से जो आपको याद रहे। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर चूज़ कर लिया यहाँ पे, और जो टाइम पीरियड लिया वो मैंने 100 लिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कोई भी कंपनी नहीं लेनी है, लार्ज कैप कंपनी उठानी है। जैसे TCS हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, है ना, आपकी ITC हो गई। ITC तो खैर इतना नहीं है, पर फिर भी बड़ी बड़ी कंपनी उठानी है जिनका मार्केट कैपिटल तकरीबन 10 लाख या 5-6 लाख रुपए के आसपास का रहे, है ना। तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है, बड़ी कंपनी रहती है ना, तो रिस्की नहीं रहता ज़्यादा। उसके बाद आते हैं स्टडीज़ पे, दोबारा आएंगे हम, फिर दोबारा मूविंग एवरेज सेलेक्ट करा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे 25 पे। अब मैंने इसको कर लिया रेड, मैं ये रेड को ही सिलेक्ट रखूँगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा पीछे, अब इसका बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी TCS का जो प्राइस है वो चल रहा है तकरीबन 4,000 रुपये के आसपास। तो ये आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है, बिकॉज इसमें शेयर आपको काफ़ी बार खरीदने पड़ेंगे, एक बार में नहीं खरीदने हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो आते हैं कुछ पहले नेगेटिव चीज़ पर ही चलते हैं, है ना। लोग क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाते हैं, फिर कह देते हैं भाई प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, हम उल्टा करेंगे। क्यों, आपको पता चलना चाहिए कि अगर मैं, क्योंकि ये मेथड किस तरीके से काम करता है ना, मैं ज़्यादा पहले अच्छी चीज़ नहीं दिखा रहा, पहले मैं बुरी चीज़ दिखा रहा हूँ कि बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ शेयर कंसोलिडेशन एक फेज में चला गया, जिसके बाद शेयर में नीचे की तरफ गिरावट आ गई। तो सिंपल सी बात है, आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ पे नीचे जाना था अगर ये काम करते तो। लेकिन क्या कितना नीचे जाता और क्या रिकवर हो पाता ये, तो चलिए वो चीज़ हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें बाइंग कब करनी है, हमें बाइंग तब करनी है जब ये लाल वाली मूविंग एवरेज इस नीली वाली मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारी बाइंग कहाँ बन रही थी दोस्तों, तो यहाँ हमारी बाइंग बनी, देखो हर बार ये नीचे से ऊपर जानी चाहिए, तो ये ऊपर आई इस जगह पे, है ना। अब समझना आप, मैं बताता हूँ। देखो इस कैंडल ने इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग तो यहीं दे दी, लेकिन हमें कहाँ पता चला भाई, ये लाइन यहाँ ऊपर आई होगी जब ये इतना शेयर नीचे गिर चुका है। तो हमने एक क्वांटिटी यहाँ बाई कर ली 2,000 पे, है ना, आपको 2,000 दिख रहा होगा। तो 2K पे हमने एक क्वांटिटी बाई कर ली। अब ये ऊपर है तो हमें कोई बाइंग नहीं करनी है। यहाँ से देखो ऊपर से ये शेयर कितना चला गया ऊपर तक, है ना। यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपको, तो अगर मैं इस लेवल से भी अगर आपको काउंट करके दिखाऊँ तो आपको दिखेगा, एक मिनट, कि शेयर यहाँ से आपका गया है भाई 15% ऊपर, है ना। अब क्वांटिटी तो सिंगल थी, अब आप बोलोगे यार छोटा सा प्रॉफिट हुआ क्या फ़ायदा, तो कोई बात नहीं, चलो एक क्वांटिटी हमारी आ गई 2K पे, है ना, एक शेयर हो गया। उसके बाद शेयर नीचे ही नहीं आया, बताओ, ये मूविंग एवरेज नीचे ही नहीं आया, अभी आएगा नीचे, रुको। अब देखो यहाँ पे आ गया, 2,000 से कितना नीचे चला गया, 2,100 तक आया, उसके 2,000 के नीचे भी नहीं गया ये। अब यहाँ से शेयर ने कब क्रॉस करा, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कोई ऊपर कैंडल ही नहीं थी। दो चीज़ों का याद रखना हमेशा कि शेयर ये कैंडल मूविंग एवरेज ऊपर क्लोज करे और कैंडल भी ऊपर हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसने यहाँ ऊपर निकला होगा ये, और बाइंग लेवल कितना आ रहा है 2,200। तो भाई एक थी हमारी 2K पे और एक हो गई हमारी 2.2K पे, यानी 2022 मतलब 2,200 पे, दो क्वांटिटी हो गई। अब ये शेयर को रहने दो यहीं पे, ये शेयर फिर नीचे आ गया, है ना। अब आपको यहाँ लॉस दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें लॉस दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम इस कैंडल ने, इससे मूविंग एवरेज ने कहाँ क्लोजिंग दी भाई, इस जगह पे क्लोजिंग दी होगी जब ये शेयर यहाँ होगा। एक क्वांटिटी हमने और खरीदी 2.1K में, ठीक। अब हमारे पास 3 शेयर हो गए हैं और एवरेज प्राइस लगाओगे तो 2,000, 2,100, फिर 2,200, ये कितना हुआ 6,300। और हमारे पास 3 शेयर है, यानी कि 3 दूनी 1, 2,100 रुपये का एवरेज प्राइस हमारा निकल के आ रहा है। अब हमने इस जगह क्वांटिटी बाय करी, अब इस जगह से देखो कहाँ तक चला गया, 2,300 रुपये तक, है ना, गया ना। क्योंकि आपको तो वेट ही करना है बस। 2,300 भी क्यों यार, अब देखो ना आप, ये देखो 2,300 से कहाँ तक चला गया शेयर, हमारी लास्ट बाइंग कहाँ थी, इस जगह पे, है ना। अगर मैं यहाँ से, एक मिनट, इस जगह नहीं थी, ये थी 2,100 पे।
अब मैं यहाँ से अगर मैं नापूँ ऊपर की तरफ तो कितना % रिटर्न मिला है हमें अभी तक? 91%। ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया यहाँ पे, 2x। अब ये तो मैं खाली एक एक शेयर की कह रहा हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, है ना, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि देखो हर बार यही नहीं होता कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखो कितने टाइम तक नीचे रहा, और टाइम फ्रेम क्या रहेगा हमारा? 1 डे का, ये याद रखना, 1 डे टाइम फ्रेम है। कैंडल स्टिक जो चार्ट है जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, 1 डे लेकर 1 डे सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ से हमेशा 1 डे सिलेक्ट करके होगा, ये वाला 1 डे है ना, तो 1 डे। उसके बाद शेयर नीचे आता है, नीचे आएगा तो आने देंगे। देखो 3000 तक आया, ये हमारी बाइंग तो फिर भी 2100 पे ही है, हमारा तो पोर्टफोलियो नीचे गया ही नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है। अगली क्वांटिटी हमने कहाँ बाइंग करी भाई? इस जगह पे बाइंग करी होगी, है ना, फिर एक 3200 के आसपास, फिर कहाँ बाइंग करी है? फिर नीचे आ गया ये, है ना, यहाँ से नीचे आ गया, तो हमें तो मतलब है नहीं, हम तो ये देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ कब क्रॉस कर रहा है। फिर इस जगह करी, फिर हमने एक और 3200 पे ले ली, है ना, फिर यहाँ से फिर शेयर ने बूम कर दिया, 4200 तक पहुँच गया। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से हमें एक क्वांटिटी हमने यहाँ भी बाय करी होगी, बिकॉज यहाँ नहीं करी होगी, रुक जाओ, यहाँ करी होगी इस जगह पे, इस वाली कैंडल पे, फिर 3500 रुपये के आसपास, फिर देखो ऊपर चला गया शेयर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं भाई। मैं ये लॉन्ग टर्म मतलब बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी किस लिए होती है दोस्तों? ताकि ये खराब से खराब समय में भी ये कम बैक कर सके अपना। अगर कम बैक नहीं कर पाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको कहते हैं भाई कि जो छोटी मोटी कंपनी है ना, तो उनसे रिस्क अवॉइड करो, उनमें रिस्क, क्योंकि अगर वो कंपनी गिरी दोस्तों तो वो गिरती ही चली जाएगी यार, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं। इसलिए अभी शुरुआत में इनिशियल लेवल पे लार्ज कैप कंपनी के साथ हम ये शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरा क्लियर कट रहता है भाई आपको, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, बाय सेल होल्ड एवरेज किसी का भी आपको रिकमेंडेशन नहीं होता है। एक एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप तक कुछ नॉलेजफुल कंटेंट पहुँचा पाऊँ। आप 20 जगहों से 20 तरह की चीज़ें सीख के काम ना करें, एक जगह से कुछ अच्छी चीज़ सीख के काम कर लें, आपको सफलता जो है हासिल हो जाएगी। तो स्विंग ट्रेडिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप ऑफिस में हो अपना काम करो, आप कहीं पर भी हो अपना काम करो, 1 डे टाइम फ्रेम पे बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो शेयर ये इतना नीचे आ गया है ना, तो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, शेयर ये इतना नीचे आ गया तो आपको पता है यार थोड़ा टाइम लगा लेगा ये ऊपर जाने में, तो कितने 1-1, 2-2 महीने बाद हमें क्वांटिटी बाय करने को मिलती है, तो जाने देंगे, पड़े रहने देंगे, आराम से हम अपना करेंगे, तब भी हमें अच्छा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी दोस्तों सिंपल सी बात है, मार्केट में रिस्क ऑलवेज उपलब्ध रहता है भाई, उपलब्ध क्या, वो रहता ही है, ऑलवेज होता है मार्केट में रिस्क, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के करना, ठीक है, बी सेफ, ठीक है। तो बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर ऐसी कुछ कंटेंट वाली वीडियो चाहते हो आप तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले टेक केयर, बाकी प्लानिंग की